आप सारे स्टूडेंटों का अपेक्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है, जिसको हम छोड़ के आते हैं, जबकि यह बहुत ही आसान होता है और ये बहुत सारे अध्यायों में मिलेगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। और इसकी जानकारी न होने की वजह से हम लोग इसको छोड़ के आते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में पहले हमको यह देखना है अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम मतलब संख्याओं के ऐसे समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं जो निश्चित क्रम में रखा गया हो, जैसे 1, 3, 5, 9, 11। आपने देखा कि यहाँ पर दो प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया। अब इसी से बनती है श्रेणी। किसी अनुक्रम के पदों को धन अथवा ऋण चिन्हों के द्वारा यह संबंधित कर देते हैं तो श्रेणी कहलाती है। तो अब इसके बाद हम आते हैं मेन, जो हमारा मुख्य है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या को हम सारवंतर कहते हैं। अब देखिएगा समांतर श्रेणी रखा कैसे जाता है। जैसे हमने यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, आपने देखा होगा कि ये क्रम से बढ़ता जा रहा है। अब nवीं संख्या, अब हमारा यहाँ पे सूत्र प्राप्त हो जाता है, nवीं संख्या बराबर tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें a हमारा पहला पद है, n कुल पदों की संख्या है और d उनका पदांतर है। मतलब आगे और उसके आगे वाली संख्या को यदि हम घटाते हैं या जोड़ते हैं, जो प्राप्त होता है वो हमारा d होता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र हमारा मिलता है, n पदों का योग यस n बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताते हैं कि कैसे हमारे प्रश्न बनते हैं। जैसे हमारे कंपटीशन में आया श्रेणी 3, 5, 7, 9 का 10वां पद लिखिए। यदि आप जोड़ते जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा, ये नहीं है कि इतना छोटा सा दे दिया। वे 50वां बोल सकते हैं, वे 60वां बोल सकते हैं, वे 100वां बोल सकते हैं। इसके लिए बस हमको क्या करना है, ये हमारा सूत्र है, फार्मूला है, किस अनुसार है उसी पे बस रख देने हैं। ए पहला पद आपका 3 हो गया, डी आपका सारवंतर 2 हो गया, n आपको ज्ञात कौन सा पद करना है, 10वां पद। तो आपने देखा t10 ज्ञात करना है। 3 प्लस 10 में tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखेंगे t10 आपको प्राप्त करने हैं, 3 प्लस 10 माइनस 1, उसके बाद यह आपका गुणे में है तो t10 बराबर 3 प्लस 9 गुणे 2, 3 प्लस 18, t10 बराबर आपका 21। यह एक छोटा नहीं, एग्जाम में हमारे इतने आसान नहीं पूछे जाते, लेकिन कितनों भी बड़ा हो आपको यदि इस तरीके से तो आप याद कर सकते हैं। अब फिर वो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में हमारा पूछ देता है 6 से विभक्त होने वाले 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, या वह कह दिया 8 से विभक्त होने वाले कुल कितनी संख्या। किसी भी संख्या का भी यदि आपको ज्ञात करना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर लीजिए। जैसे सारे बच्चों को पता होगा 6 से विभक्त होने वाले 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक का मतलब ये आपका हो गया कि जैसे 100, 1, 2 जीरो हैं तो ये आपके 3 अंक हो गए। और आप देखते होंगे कि आपके 9, 9, 6, जैसे 100 से ऊपर, उसके बाद 9, 9, 6, 9, 9, 8 या 999, यह आपके 3 अंक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्रश्न के अनुसार यह आपको ज्ञात करना है कि 6 से विभक्त होने वाले 3 अंक की संख्या है। तो आप 100 तो हमारा नहीं हो सकता, 101 नहीं हो सकता, हमारा जो पहला पद मिल रहा है, जो पहली संख्या मिल रही है वो 102 है, तो हमने 102 को ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार आप पीछे से देख लीजिए कि 999 नहीं हो रहा, 998 नहीं हो रहा, 997 नहीं हो रहा, हमको मिल गया 996 3 अंकों में। अब हमारा क्या हो गया, ए बराबर 102, 7 जो पहला पद है ए 102 हो गया, डी आपका 4 नंबर 6 हो गया, n जो हमारा 996। तो आपने देखा कि tn जो 996 आपको मिला हुआ है, 102 धन n माइनस 1 इंटू 6। अब आप एक
इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा आपका माइनस, घटाव हो जाएगा। और हम यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट किधर है, 6n माइनस 6 कर देंगे, यह हमारा माइनस में है, इधर आएगा प्लस होगा पक्षांतर के द्वारा 6n, तो n बराबर हो गया आपका 150। हाँ, एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन हमारा ये है 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योग बताएं। तो यह ना कि इतना है, आगे इस टॉपिक्स के अनुसार आप 300 से 500 के बीच या 400 से 600 के बीच आप निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या है आप ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारी विषम संख्याएं कितनी है। तो 100 और 200 के बीच सारे बच्चों को पता होता है कि हाँ विषम संख्याएं हमारी कौन सी हैं। तो पहले 100 और 200 के बीच 101, 103, 105 ऐसे ऐसे हमारा 199 तक है। जैसा कि हमको यहाँ मिल गया पहली संख्या 101 है, और जो हमारा सार्वंतर डी 2 है, और हमारी कुल संख्या यहाँ पर है 199। अब Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर 199 a हो गया, पहली संख्या 101 हो गया, n माइनस 1 a आपका गुणे 2 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, 199 है, यह इधर प्लस में है और इधर हम पक्षांतर करके इधर माइनस में कर लेंगे। 2 का गुणा देखिएगा, कभी भी इसको पहले हल करने की कोशिश ना करिएगा। 2n माइनस 2 ये गुणा करने में प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमको घटाने पे मिला 98, यह माइनस 2 यहाँ माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 2n बराबर हमको मिल गया 100, 2 से हमने इसको काट दिया, n बराबर हो गया 50। अब हमको यह ज्ञात हो गई 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 50 है। जब हमको संख्याएं पता हो गई, n हमको ज्ञात हो गया, अब हम योगफल के सूत्र को लिखेंगे या लगाएंगे। Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 50 बटे 2, 2 गुणे पहली संख्या 101 है, प्लस n माइनस 1 सार्वंतर 2 है, काटने पे 25 प्राप्त हो गया। उसके बाद गुणा करेंगे 202, उसके बाद आपका क्या हो गया, n माइनस 1 आपका जो n ज्ञात हुआ है यह आपका 50 था, 50 में से 1 घटाएंगे 49, 49 गुणे 2 करेंगे आपको 98 मिल जाएगा। 25 गुणे इन दोनों को जोड़ने पे 300, 7500। तो आपको ये ज्ञात हो गया कि Sn बराबर मतलब 200 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योग आपका 7500 है। और यह किसी भी क्वेश्चन में चाहे 500 से 600 हो, चाहे 300 से 400 हो, चाहे 800 से 900 हो, या आपका 600 से 800 के बीच में हो, एग्जाम में किसी भी टॉपिक पे आएगा आपका ऐसे हल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर हो गया। 100 और 200 के बीच एक क्वेश्चन में कहा है संख्याओं का योग ज्ञात करना। कभी कभी क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये हमको क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। यहाँ पर दे दिया 200 और 300 सहित इनके बीच सम संख्याओं, सहित सहित मतलब उनको ले करके, तो 200 और 300 सहित इनके बीच की सम संख्याएं आपकी कौन कौन सी, जैसा आपको पता है 200 होता है, 202 होता है, डॉट 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 सहित कहा है, इसलिए हमारा अंतिम पद यह हो गया 300। अब हम उसी तरीके से इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं हमारे 200 और 300 के बीच सम संख्याएं हमारे कितने हैं, कितने उनके वे सम संख्याएं n कितना है। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 300 बराबर 200 प्लस n माइनस 1 गुणे 2, 300 ये 200 इधर है, माइनस हो गया आपका 100 हो गया, एक माइनस 2 है यहाँ जोड़ दिया गया, 2n बराबर हो गया आपका 102। तो 2 से इसको हम काट सकते हैं क्योंकि यह गुणा के रूप में इधर आएगा तो कटेगा, एक लाइन में आप कर सकते हैं। ऊपर की तरह इसमें भी योगफल Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 51 बटे 2 किया जा सकता है। पहली संख्या 200 है तो 2 गुणे 200 प्लस n, आपने 51 ज्ञात किया, 51 में से 1 घटेगा, गुणे 2 करेंगे तो 2 400 ही हो जाएंगे, धन 50 गुणे 2 हो जाएगा, 51 बटे 2 ऐसे है हमारा। 51 बटे 2 बराबर 400 और 100 को जोड़ लिया गया, 51 बटे 2 गुणे 500, ये हमारा 2 से हमने 500 को काटा, 51 गुणे 250 बराबर 12750, ये हमारा टोटल योगफल है। मतलब ये हो गया 200 और 300 के बीच जितनी सम संख्याओं का योग है वे आपके 12750 होंगे। तो आपने क्या ज्ञात किया,
किस और क्या जानकारी प्राप्त की, 100 और 200 के बीच विषम संख्या। हाँ, एग्जाम्पल 5 यह पीछे के प्रश्नों से कुछ अलग है, लेकिन अच्छे एग्जामों में यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो वहाँ पर भी इसी तरीके से लगाए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन ये है, एक आदमी 975 रुपए की अदायगी मासिक किस्तों में करता है। प्रत्येक अगली किस्त अपने पहली किस्त से 5 रुपया कम होती है। यदि पहली किस्त 100 रुपया है तो कितने समय में किस्तों की अदायगी होगी। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, जो हम वहां पर बहुत चीजें छोड़ के आते हैं या वैसे टॉपिक हमको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी के अनुसार ही लगेंगे और इसमें थोड़ी सी जटिलता है, लेकिन वो जटिलता नहीं कही जाएगी क्योंकि हम उन चीजों को जानते हैं। जैसे कि कोई भी किस्त होगी तो समांतर श्रेणी में होगी, तो माना किस्तों की संख्या n है और हमारी प्रथम किस्त यहाँ पे 100 रुपया जो दिया गया है, और उन्होंने दिया है कि सारवंतर आपका क्या है, प्रत्येक अगली किस्त अपने पहली किस्त से 5 रुपया कम है, तो ये हमारा -5 हो गया। यदि वो आप कहते अधिक है तो यहाँ पर आप प्लस में कर देते। भाई देखिए, दो ही चीज हो सकता है, या घटेगा या तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सारवंतर उन्होंने दे रखा है और कितना अदा करना है, योगफल टोटल आपका 975 रुपया क्वेश्चन के अनुसार। तो हम योगफल के यहाँ पर यह ज्ञात कर लेते हैं कि जैसे देखिएगा हमारा SN हमको D -5 हर महीने 5 रुपया कम है, तो हमको किस्त को ज्ञात करना है, n को ज्ञात करना है। तो 975 जो कि टोटल देना है n/2, 2 गुणे पहली किस्त 100 प्लस n-1 गुणे -5 जो सारवंतर है हमारा, 2 का तीसरा गुणा किया गया है, 2 गुणे 975, ये हो गया आपका n 200 n हो गया, -5 का गुणा किया गया -5 n और n-1, यह गुणा करने पे आ गया 1950 यहाँ पर। उसके बाद 200 n है, -5n का गुणा इसमें किया गया -5n² -5 और -1 का गुणा किया गया तो +5n किया। 1950 205 n, यह n है और यह n है। जैसा आप लोगों को पता है कि सजातीय पद हैं, जुड़ेंगे 205 n -5n²। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया है कि यह जब संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हैं तो उन्हें हम भाग करके छोटा कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर हमने 5 से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, 5 से इस पक्ष में भाग दिया गया 3² -41n प्लस 390, और 0 में 5 से भाग देंगे तो कोई वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। अब जैसा कि आप सारे बच्चे द्विघात समीकरण पढ़े हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन में मानिएगा द्विघात समीकरण ही बनना होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर n² -41n प्लस 390 बराबर 0 हो गया, n²। अब यहाँ पर देखिएगा 26n, और ये मैंने आपको यहाँ पर हमें पता है कि आप लोगों को ज्ञात होगा, 41 जोड़ने पे आएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो यह आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 26n -15n प्लस 390 बराबर 0। जैसा कि n दोनों में है, n कॉमन हो गया, n -26 यहाँ बचा, -15 n -26 बराबर 0। n -26 n -15, जैसे कि यदि हम n -26 बराबर 0 लिख दें, यदि n हमारा n -26 बराबर 0, n -26 बराबर 0, तो n बराबर आपका प्लस हो जाएगा 26। इसी प्रकार से यदि आपका n -15 बराबर 0, तो n बराबर 15 होगा। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, हमारे दो आंसर आए, या तो 26 महीने होंगे या चाहे जो हो, चाहे 26 महीने, 26 हफ्ते, 26 दिन, कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिएगा 26 या 15, दो आंसर हमको ज्ञात होते एग्जाम में, ये दोनों दिए होंगे। यदि ये दोनों नहीं मिलते हैं तो 26 किस्तों, क्योंकि हमारी किस्त यहाँ पर घट रही है इसलिए हम कम वाली संख्या लेंगे, मतलब 15 महीने, दिन जो भी है, या 15 वर्ष, कुछ भी है। यदि यही हमारी किस्त बढ़ती तो हम 26 वाली संख्या को लेंगे। तो अच्छे एग्जामों में जो इस समय एग्जाम में आ रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल के या अच्छे और जो एग्जाम है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमको इस पर थोड़ा ध्यान देना है और अच्छे प्रकार से करना है। इसमें और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आगे वाले एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 6 इस क्वेश्चन में है, एक आदमी प्रत्येक वर्ष बैंक सर्टिफिकेट इस प्रकार खरीदता है कि वह पिछले वर्ष के सर्टिफिकेट से 25 रुपया अधिक रहे। यदि 25वें वर्ष में खरीदे गए सर्टिफिकेट की कीमत 7,250 रुपया हो तो प्रथम वर्ष में खरीदे गए सर्टिफिकेट की कीमत बताएं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में कहा है कि इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वो हमेशा समांतर श्रेणी में होंगे, तो कीमतें या किस्त जो भी होगा वो समांतर श्रेणी में होगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि जैसे देखिएगा प्रथम कीमत, जो शुरुआती कीमत वो हमको नहीं पता है। प्रथम कीमत मान लिया हमने ए है, इनका जो अंतर अधिक रहे का मतलब हो गया कि 25 रुपया अधिक है, और ये जो हमारी लास्ट अंतिम कीमत है वो 7,250 है। तो अब हमारा योगफल नहीं है, यहाँ पर ये अंतिम दे दिए हैं, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे TN है उसी प्रकार से हम इसको अंतिम पद को L मान लें, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो 7,250 बराबर A प्लस 25 माइनस A और गुणे 25, तो 7,250 बराबर A प्लस 25 का गुणा इसमें हो गया 625, 25 यहाँ पर आ गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7,250 है, 625 में से हमने इसको घटा दिया, 600 हो गया। तो 7,250, 600 आपका इधर है, इसको इधर माइनस करेंगे, एक घट जाएगा, तो A बराबर आपका 6,650 रुपया। तो मतलब आदमी जो है पहली जो कीमत रखा है वह 6,650 रुपये है। तो देखिएगा दो प्रकार के क्वेश्चन आपके अधिकतर बनते रहते हैं जिसको हमारे स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, जबकि यह क्वेश्चन समांतर श्रेणी से आसानी से लगाए जा सकते हैं। और भी क्वेश्चन है जिनको बताया जाएगा आगे वाले वीडियोज में। अब देखिएगा इसमें ए वाला क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं, श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 149 तक है, ये पदों की संख्या बताएं कि श्रेणी में कुल कितने पद हैं 5 से 149 के बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो n वां पद है वो 149 तक है, A बराबर 5 है, D बराबर 3। तो अब हमारा सूत्र जैसा कि पता है कि n बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी ए है, तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। हमारा 149 है Tn और एक पहला पद 5 है, n माइनस 1 गुणे हमारा कितना है 3 है, तो यह इधर प्लस में है तो हम इसको इधर माइनस में कर सकते हैं। 3 का गुणा दोनों में होगा ब्रैकेट के, 3n माइनस 3, अब देखिएगा 144 हो गया, माइनस 3 इधर है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 147 बराबर 3n। तो n बराबर 49 की श्रेणी। अब यहाँ पर हमारा ए आंसर प्राप्त हो गया कि श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 149